अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे तुरई की चटपटी और मसालेदार सब्ज़ी। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। मेरे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट थी कि अब मैं कुछ वेज रेसिपीज़ भी लेकर आऊँ आपके लिए, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, थोड़ा सा हल्का खाने का आपका मन है। तो मैंने सोचा अपनी फेवरेट सब्ज़ी आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, 4 से 5 चम्मच इसमें तेल गर्म कर लेंगे और तेल के गर्म हो जाने पर 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरा। ज़ीरे को बस हल्का सा क्रैकल करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका रंग नहीं बदलना है, बस ये हल्का सा क्रैकल हो जाए। इसमें 1 कप प्याज डाल देंगे। तो एक लार्ज प्याज ले लीजिएगा, फाइन स्लाइस करके इसमें डाल दीजिएगा, या फिर 2 मीडियम साइज़ की आप प्याज ले सकते हैं। तकरीबन 150 ग्राम प्याज यूज़ करनी है आपको। अब यहाँ पर प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमें बस हल्का सा पिंकिश होने तक फ्राई करना है। हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए और हल्की सी पिंक होने लगे, बस तब तक फ्राई करेंगे। इसको हमें गोल्डन नहीं करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट होने लगी है और हल्की सी पिंकिश होने लगी है। बस इसी पॉइंट पर इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं और नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। अगर कम लगेगा तो बाद में और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि तकरीबन 200 ग्राम है, डाल देंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। टमाटरों को हमें फाइन चॉप करके इस्तेमाल करना है। अब इन सारे मसालों को भून लेते हैं। तब तक भून लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट एंड मुशी नहीं हो जाते हैं और जो मसालों की स्मेल है, यानी कि अदरक लहसुन वगैरह की, वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर एकदम सॉफ्ट एंड मुशी हो गए हैं, तेल अलग होने लग गया और मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 किलोग्राम तुरई। तुरई को मैंने पहले धो लिया था, फिर इसको मैंने पीलर से छील लिया था और फिर इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था। जिस तरह से आलू की कतली काटते हैं, इस तरह से थोड़े से मोटे स्लाइस में काटेंगे, बहुत बारीक इसको नहीं काटेंगे। अब यहाँ पर हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेना है 3-4 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या होगा, पर जो तुरई है ना, वो अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करने लगेगी और इसी पानी में हमें इसको गलाना है। ये जो सब्ज़ी हम बनाएंगे, इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बगैर पानी के सब्ज़ी बनती है, क्योंकि जो तुरई होती है ना, इसमें खुद बहुत पानी होता है। 4-5 मिनट मैंने इसको भून लिया। अब गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसको ढक देंगे। अब इसको पकाएंगे ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद एक बार इसको चला देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सारा पानी छोड़ा है तुरई ने, तो ये तुरई का अपना पानी है। तो बस मैंने 10 मिनट बाद एक बार ऊपर नीचे कर दिया, फिर से मैं इसको ढक दूंगी और 10 मिनट और पकाऊंगी। कुल मिलाकर धीमी आंच पर मैंने इसको 20 मिनट के लिए पकाया और यहाँ पर तुरई अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें पानी जो दिखाई दे रहा है ना, गैस की फ्लेम को हाई करके इसको हमें ड्राई करना है, क्योंकि तुरई जितनी अच्छे से भुनी होती है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसमें इसका पानी नहीं होना चाहिए। जब आप सर्व करें ना, तो ये जो पानी दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुरई अच्छे से भुनी हुई होनी चाहिए, तभी इसमें असल टेस्ट आता है। तो हाई फ्लेम करके अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर तुरई अच्छे से भुन चुकी है। थोड़ा सा स्पैचुला से आप इसको हल्का सा मुशी भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको खड़ी खड़ी तुरई नहीं पसंद। जब ये अच्छे से भुन जाए तो लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल दीजिएगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है देसी घी और तुरई का, बहुत अच्छी खुशबू आती है। किसी भी सब्जी में लास्ट में आप देसी घी डाल देते हैं ना, उसका टेस्ट जो है ना दुगना हो जाता है। अब इसमें 2 चुटकी काली मिर्च बस थोड़ी सी डालेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी नहीं पसंद तो इसके भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो काली मिर्च डालेगा बहुत थोड़ी सी डालनी है, 1 से 2 चुटकी। और 4-5 हरी मिर्च को हम चॉप करके डाल देंगे, या फिर हरी मिर्च की क्वांटिटी टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन तुरई में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस 1-1.5 मिनट इसको और भूनेंगे। अच्छे से ये भुन चुकी है, इसमें से तेल भी अलग होने लग गया और पानी अब बिल्कुल भी नहीं है तुरई में अपना। और बस यहाँ पर हमारी तुरई की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इस टाइम पर गैस ऑफ कर दीजिएगा और आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही चटपटी, मसालेदार और बहुत टेस्टी हमारी तुरई की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है कि अगर इसके साथ आपने मीट वगैरह कॉम्बिनेशन रखा है ना, तो लोग उसको छोड़कर इसको खाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये लाइट भी होती है, टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। तो बस ट्राई करिएगा तुरई की इस आसान सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी रेसिपी को। आप इसको रोटी से, पराठे से या फिर पूरी वगैरह से सर्व करिए, बहुत मज़े की लगती है। और ट्राई करके मुझको बताइएगा ज़रूर आपकी तुरई की सब्ज़ी कैसी बनी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।